आइए एक मजेदार गतिविधि से शुरू करते हैं। अपने घर में मिलने वाले अलग अलग कीमत के सिक्के इकट्ठा कीजिए। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए और सिक्के को महसूस कीजिए। क्या आप पहचान सकते हैं कि 1 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का कौन सा है? शायद आपने ध्यान दिया होगा कि सिक्के आकार, रूप और बनावट में अलग अलग हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि वे सब गोल आकार के हैं? क्या आपको लगता है कि सिक्के हमेशा से गोल आकार के रहे हैं? भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसीलिए इसके पास सबसे पुराने सिक्के हैं। जब 2500 वर्ष पहले भारत के लोगों ने पहली बार सिक्के बनाना शुरू किया तो वे आज के सिक्कों से बहुत अलग दिखते थे। शुरुआत में सिक्कों के आकार अनियमित थे। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्कों के रूप में जाना जाता था। इन सिक्कों को मध्य और उत्तरी भारत में 2000 वर्ष पहले बनाया जाता था। इन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता था क्योंकि आमतौर पर चांदी या तांबे की शीट के एक तरफ अलग अलग चिन्हों से पंच या मोहर लगा दी जाती थी। पंचमार्क सिक्के या तो लंबे पट्टी के आकार के या लगभग चौकोर होते थे। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के इस सिक्के को देखिए। इसका आकार एक लंबी टेढ़ी पट्टी की तरह है, इसीलिए इसे बेंट बार सिक्का कहा जाता है। बार या पट्टी के कोनों पर 6 भुजाओं का चिन्ह है। ऐसे चिन्ह सिक्के के किसी भी कोने पर पंच या मोहर कर दिए जाते थे। मोहर लगाने से सपाट पट्टी मुड़ जाती थी और टेढ़ी पट्टी में बदल जाती थी। क्या आप जानते हैं कि सिक्कों को अक्सर असामान्य आकारों में ढाला जाता था क्योंकि इनको लाना ले जाना आसान होता था? यहां इस सिक्के की तरह। क्या ये हेयर पिन के आकार का नहीं है? ये एक आम सिक्का था जिसका उपयोग वे लोग करते थे जो व्यापार के लिए नावों और जहाजों से यात्रा करते थे। सिक्कों को इस तरह के असामान्य आकारों में ढाला गया था क्योंकि लंबी यात्राओं के दौरान बड़ी मात्रा में इनको लाना ले जाना आसान होता था। महिलाएं इस सिक्के को बालों में पिन की तरह इस्तेमाल कर सकती थीं, जबकि यात्रा के दौरान पुरुष इसे अपनी बेल्ट पर बांध सकते थे। अन्य सिक्के मेटल डाई से बनाए जाते थे। सिक्कों की डाई एक धातु की चीज होती थी जिस पर शासक के नाम, चेहरे और टकसाल के नाम जैसे विवरणों को उकेरा जाता था। फिर डाई को धातु पर दबाया जाता था जिससे सारे विवरण मेटल या धातु पर छप जाते थे। तभी सिक्कों ने कई आकार प्राप्त किए। वृत्ताकार, वर्गाकार, आयत, आयताकार। अंत में गोल सिक्के ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। गोल आकृति के सिक्के उन शासकों के बीच लोकप्रिय थे जो चाहते थे कि सिक्कों पर उनके चित्र, स्तुति या यहां तक कि कविताएं भी हो। ये सिक्के चित्र, टेक्स्ट और सजावटी डिजाइनों को एक साथ फिट करने के लिए काफी बड़े थे। अब आइए हम सोचना शुरू करें क्योंकि ये सवालों का समय है। इस प्राचीन सिक्के के बीच में एक छेद है। आपको क्या लगता है कि ये छेद क्यों किया गया होगा? वीडियो को यहां रोकें और अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करें। क्या आपको इसका कोई जवाब मिल सका? खैर, छेद इसलिए किया जाता था ताकि लोग या तो इसमें डोरी या धागा डालकर उन्हें पहन सकें या उन्हें एक छड़ी पर ले जा सकें। भारत में अलग अलग आकारों के सिक्के बनाए गए।
हालांकि आज हमारे पास जितने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के हैं, वे सभी गोल हैं। यहां आपके लिए एक सवाल है। अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करें और हमें अपने जवाब भेजें। क्या होगा अगर सिक्के आकार में त्रिकोणीय हो? उनके फायदे या नुकसान क्या होंगे? इस वीडियो सीरीज में हम सरमाया म्यूजियम के संग्रह के कुछ पुराने दुर्लभ सिक्कों को देखेंगे और हमारे इतिहास और संस्कृति के बारे में और सीखेंगे।